श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए ऐसा ज्ञान बताया है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या हैं, कृपा करके मुझे बताइए। यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म अविनाशी और दिव्य जीव है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। भगवान का विराट रूप, उसमें सूर्य चंद्रमा सम्मिलित है, आदि वे देव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। और जीव के अंत में जो केवल मेरा ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त कर सकोगे। हे अर्जुन, जो मेरा ही चिंतन मेरा ही स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भुवों के बीच स्थित कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों का ज्ञाता है और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि ही इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ पा सकता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। इस योग अभ्यास में स्थित होकर ओमकार का उच्चारण करके यदि कोई परमेश्वर का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से अध्यात्म की ओर जाता है। हे अर्जुन, जो भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए ये सुलभ है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में लगा हुआ है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, फिर वह कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ब्रह्मा की इतनी बड़ी रात्रि होती है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही विलीन हो जाते हैं। भगवान जो सबसे महान है, भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार को त्यागने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्नि देव के प्रकाश से दिन के शुभ लक्षण शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में होता है, उन 6 महीनों में इस
संसार में शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक जाता है और पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त होते हैं। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदांत, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह भक्ति द्वारा फलों को प्राप्त करता है, अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इस तरह अर्जुन को भगवान ने भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया। ओम शांति 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 ही।